सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, 3 दिनों से आए हुए संत गुजरों की अमृतमय वाणी को, भजन को हम सभी लोग सुन रहे हैं। 31वां वार्षिक समारोह का आज अंतिम दिन का अंतिम सत्र है। 31 वर्षों से विगत यह कार्यक्रम होता चला आ रहा है और आज भी हम सभी लोग सत्संग में बैठे हैं। ये सत्संग 31वां वार्षिक और आप सबका इस सत्संग में आना कितना सफल होता है, ये आप अपने जीवन में स्वयं विचार करेंगे। ये सफल तब माना जाएगा जब आप यहाँ से जाएं, आपके जीवन में परिवर्तन हो। आप यहाँ से जाएं, आपके जीवन में सुधार हो। नहीं तो जैसे कल हम जी रहे थे, अगर यहाँ से जाने के बाद भी वैसा ही हमारा जीवन रहा, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 31वां वार्षिक सत्संग में आने से क्या फायदा। कल तक हम लड़ाई झगड़े में जी रहे थे, कल तक हम ईर्ष्या द्वेष में जी रहे थे, कल तक हम वैर विरोध में जी रहे थे, कल तक हम उच्च नीच की भावनाओं में जी रहे थे, कल तक हम एक दूसरे से घृणा में जी रहे थे। अगर वही हमारे जीवन में अभी भी है और यह सत्संग में जाने के बाद वैसा ही हमारा जीवन रहेगा, तो 31वां वार्षिक में आ करके संत गुजरों की वाणियों को सुन करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में दुख की चर्चा भी सुन रहे थे। मनुष्य के जीवन में दुख कहाँ से आता है, मनुष्य दुखी क्यों है? वो दुख का कारण प्रत्येक मनुष्य का कर्म और मन है। आज व्यक्ति मन से ही दुखी रहता है, अपने कर्मों को बिगाड़ करके ही दुख प्राप्त करता है। दुख को अपने जीवन में बुलाता है तो उसके पीछे मनुष्य का कहीं न कहीं कर्म है। मन से हम किस प्रकार से दुखी रहते हैं? दुख तो 2 प्रकार के हैं। एक तो प्रत्येक व्यक्ति आज शरीर से दुखी है, जिससे पूछो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं कहता मेरे सिर में, माथा में दर्द है, पेट में दर्द है, गैस बनता है। कोई ना कोई छोटा रोग, बड़ा रोग प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है। एक तो एक शारीरिक दुख है, एक दुख और है जो मनुष्य शारीरिक दुख से अलग है, वो है व्यक्ति मन से दुखी है। और मन से किस प्रकार से हम दुखी होते हैं? हमारे पास जो संसाधन है जीने का, झोपड़ी है, महल है, अगर बगल में किसी के पास उससे बढ़िया बंगला है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया जीने का संसाधन है, तो हम रात दिन उसकी सुख को देख करके पश्चाताप करते हैं, रात दिन दुख में जीते हैं, रात दिन संताप में जीते हैं। इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है? आज व्यक्ति जितना दूसरों की दुख से दुखी नहीं होता है, अपने दुख से दुखी नहीं होता है, उतना आज व्यक्ति दूसरों की सुख को देख करके दुखी होता है। किसी का बेटा बढ़िया डिवीजन से पास कर गया, अपना भी बेटा बढ़िया डिवीजन से पास किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया, खुशी होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य के अंदर खुशी नहीं होता है। चिंता इस बात की हो जाती है कि अमुक व्यक्ति का बेटा या बेटी कैसे फर्स्ट डिवीजन कर गया। यही तो दुख है। इसी दुख से ऊपर उठने के लिए संत बताते हैं कि अपने मन को निर्मल करो, अपने मन को पवित्र करो, अपने कर्मों को ठीक करो। हम मन को निर्मल कर पाते हैं क्या? मन को पवित्र कर पाते हैं क्या? मन हमारा गंदा है, मन हमारा कुमन है, मन हमारा कुसंस्कार में है, और हम क्या करते हैं? एक तरफ भगवान की भी आराधना करते हैं, एक तरफ देव और देवी की भी पूजा करते हैं। पति पत्नी में वैर है, विरोध है, सास बहू में तकरार है, बेटा बाप में तकरार है, लेकिन इसका समाधान हम कहाँ खोजते हैं?
एक तरफ तकरार है और दूसरी तरफ पूजा है। एक तरफ घर में महाभारत है, दूसरी तरफ हम नतमस्तक होते हैं। वो नतमस्तक कहाँ होते हैं? वो नतमस्तक होते हैं कहीं पीपल के पेड़ के पास, कहीं हनुमान जी के पास, कहीं बांस के खंभे के पास, कहीं अन्य मंदिरों में, तीर्थों में, पर्वतों में, गंगा स्नान में। उसी को हम सब कुछ मान लिए, अपना उद्धारक मान लिए, अपना संहारक मान लिए। हम सोचते हैं हम उसके पास नतमस्तक हो जाएंगे, हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो जरा पूछ लेना कि गंगा में नहाने वालों से जरा पूछना, आप लोग भी नहाने जाती होंगी, गंगा में नहाई होंगी या नहाए होंगे तो शरीर के मैल धुले होंगे, मन के मैल कभी धुल नहीं सकता, क्योंकि मन के अंदर गंगा की पानी प्रवेश नहीं करता है, शरीर के ऊपर से बह जाता है। एक मन के अंदर जो प्रवेश करने वाली वो पानी है, वो ज्ञान रूपी पानी, ये सत्संग है, संत गुरुजनों की वाणी है। इसमें हम गोता लगा करके भी अगर मन पवित्र नहीं कर पाए, इसमें गोता लगा करके भी अपनी अंदर में पवित्रता न ला पाए, तो इससे बड़ा गोता लगाना कहीं गंगा में नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लोग रामायण को सुनते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, रामायण से एक शिक्षा लेनी चाहिए। जब सबरी श्री राम से याचना करती है, विनती करती है, जब श्री राम उसकी कुटिया में आते हैं और जब वहां से विदा होने लगते हैं, तो सबरी कहती है, प्रभु मैं तो आपको सदैव अपने पास रखना चाहती हूँ। श्री राम जी क्या कहते हैं? श्री राम जी कहते हैं, अगर तू सदैव मुझे अपने पास रखना चाहती हो, सदैव अपने पास देखना चाहती हो, तो कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसकी वाणी पवित्र निर्मल है, जिसका हृदय पवित्र है, हम उसके साथ सदैव हैं, उसी के हृदय में मैं हूँ। इन हमारा मन पवित्र है क्या? हमारा मन निर्मल है क्या? हम तो अपने हृदय को इतना गंदा बना लिए हैं, बाहरी विकारों से, गलत खान पान से, गलत जीवन से, गलत कर्म से इतने अपवित्र कर लेते हैं, तो फिर राम जी की वो पंक्ति तो झूठा हो जाएगी, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मन की निर्मलता है तो आपके पास राम है, मन की निर्मलता है तो आपके पास सुख है, मन ठीक है तो सब सुख आपके पास है। हमारे जीवन में मन और कर्म दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। जब हमारा मन पवित्र हो गया, हमारा कर्म सही हो गया, तो जीवन में सुख ही सुख है। व्यक्ति दुख, मैंने कहा अपने कर्मों से व्यक्ति दुख लेता है, दुख पाता है। अतीत के जितने भी महापुरुषों के जीवन को पढ़िए, वो दुख पाया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कर्म, जीवन में अशांति आई है उनके पीछे कर्म है। मन और कर्म दोनों पवित्र होने चाहिए, लेकिन हम सभी क्या करते हैं? ये दोनों को ठीक करने का प्रयास नहीं करते, ये दोनों को सही करने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन सब समाधान कहीं हाथ जोड़कर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिदेव लोक उजागर, यही कह करके सोचते बेरा पार हो जाए। तो याद कर लेना, जिस हनुमान की गुण गा करके, जिस राम की दुहाई लेकर के, जिस राम के तस्वीर के सामने धूप अगरबत्ती बतासा चढ़ा करके तुम पार होना चाहते हो, और राम को पैदा करने वाला कौन था? राम पैदा करने वाला दशरथ। दशरथ के जीवन से जरा शिक्षा ले लेना। दशरथ के जीवन में कर्म का फल मिला, क्योंकि दशरथ शिकार खेल रहा था और श्रवण कुमार ऐसे पुत्र मातृभक्त पितृभक्त, माँ की आज्ञा हुई, माँ के मन में विचार हुआ कि आंख होती, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे और अंधी थे। मन में हुआ कि आंख होती तो हम तीर्थों में जाते, संत गुरुजनों की वाणी को सुनते, दर्शन करते। ये आवाज श्रवण कुमार के कान में पहुंचा। श्रवण कुमार ने क्या कहा कि भले आपके पास आंख नहीं है, लेकिन ये श्रवण कुमार की जो दो आंख है ये किसका है? धन्य है श्रवण कुमार। क्या कहा अपने माता पिता के लिए? क्या ये जो श्रवण कुमार की दो आंख है किसका है? क्या तुम भले देख नहीं सकते हो, लेकिन
तीर्थों में, कुंभ में संत गुजरों की प्रवचन तो सुन सकते हो, कान तो है, सुनने की शक्ति तो है। श्रवण कुमार वहंगा बना लिया, एक तरफ माँ को एक तरफ पिता को बैठाया और निकल गया कुंभ में। रास्ते में सरजू नदी किनारे पहुंचता है, प्यास लगती है। माँ कहती है प्यास लगी है बेटा। श्रवण कुमार वहीं पर माता पिता को रख देता है, सरजू नदी में चला जाता है पानी भरने। वही राजा दशरथ शिकार खेलता है, जैसे घड़ा में पानी भरता है श्रवण कुमार, घड़ी गुड़गुड़ाहट की आवाज होती है। राजा दशरथ को लगता है कि कोई मृगा पानी पी रहा है, वो बाण छोड़ता है, बाण आकर के श्रवण कुमार के हृदय में लग जाता है। हे राम शब्द की आवाज होती है। तब दशरथ को लगता है कोई भूल हो गया, आदमी मारा गया। दशरथ दौड़ा दौड़ा आता है, श्रवण कुमार को बचाना चाहता है, लेकिन श्रवण कुमार कहता है कि बाण ऐसे जगह में लगा है कि मेरे प्राण अब बचेगा नहीं, मैं मर रहा हूं, इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है, लेकिन एक ही बात की चिंता है कि मैं अपने माता पिता को प्यासे छोड़ करके जा रहा हूं। राजा दशरथ उसका बाण निकालना चाहता है, कहता मेरी प्राण की अब चिंता मत करिए, हो सके तो मेरे माता पिता प्यासे हैं, उसको पानी पिला दीजिए। राजा दशरथ पानी लेता है और जाता है, लेकिन माता पिता के पास वो पहचान थी अपने पुत्र का। आहट से पकड़ लेता है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है। जैसे राजा दशरथ कहता माँ पानी पी लो, शब्द से पकड़ लिया, आवाज से पकड़ लिया, तुम श्रवण कुमार नहीं हो, कौन हो? कहा मैं राजा दशरथ हूं। कहा मेरा श्रवण कुमार कहाँ गया? कहा वो मेरे बाण का शिकार हो गया है। कहा तुम राजा दशरथ हो और शिकार खेलते हो? मैं शिकारी के हाथ से पानी पीना पसंद नहीं करता, शिकारी के हाथ से मैं पानी नहीं पी सकता। वहीं पर पानी के बिना तरप तरप करके मर जाता है और कहता है जिस तरह से मैं आज पानी के बिना तरप तरप कर मर रहा हूं, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तरप तरप कर मरोगे। मैं जिस तरह से मैं अपने पुत्र वियोग में पानी के बिना तरप तरप कर मर रहा हूं। परिणाम मिला कि नहीं? राजा दशरथ भी राम के वियोग में तरप तरप कर मरा। राम जी दशरथ का कर्म फल भोग काट पाए क्या? राजा दशरथ का किए गए कर्म का फल राम नहीं काट पाए, क्योंकि राम को पैदा दशरथ ने किया, फिर भी नहीं काट पाए। तो राम जी के मरे बहुत दिन हो गए, उनकी आदर्श को हम ले नहीं पाते हैं, उनकी जीवन गाथा पर जीवन को ढाल नहीं पाते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, उनके तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और कहते हैं कि सब बेड़ा पार हो जाएगा। तो कभी संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा जीवन में कर्म ठीक होनी चाहिए और हमारा मन ठीक होना चाहिए। मन ठीक हो गया तो आपके पास सुख है, कर्म ठीक हो गया तो आपके पास स्वर्ग है। आज व्यक्ति स्वर्ग की तलाश ऊपर करता है, कहीं अन्य जगह करता है, लेकिन व्यक्ति घर के सभी सदस्य, समाज के सभी लोग अपने अपने कर्मों की सुधार कर ले तो घर स्वर्ग बन जाएगा कि नहीं? घर स्वर्ग बन जाएगा, परिवार स्वर्ग बन जाएगा, समाज स्वर्ग बन जाएगा। गुरुदेव जी कहा करते थे कर्मों की सुधार संसार में सबसे बड़ी साधना है। व्यक्ति कर्म को ठीक कर ले। आज अंगुलीमाल के नाम को हम जानते हैं तो संत से मिल करके अपने कर्मों को सुधार किया, जैसा कर्म था उसमें परिवर्तन कर लिया। रत्नाकर के नाम को सुनते हैं तो सप्तऋषि से मिल करके अपने कर्मों को ठीक करके वाल्मीकि हो गया। अतीत के जितने महापुरुषों को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस सभी ने अपने अपने कर्मों को ठीक करके महान हुआ है। तो हम सभी लोग भी अपने अपने कर्मों को ठीक करके महान हो सकते हैं, अच्छे जीवन जी सकते हैं, जीवन में सुख पा सकते हैं, जीवन में शांति पा सकते हैं। जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, जीवन में चैन से जीना चाहते हो, सबसे मन वाणी कर्म की पवित्रता, अपने मन और वाणी कर्म को ठीक करके जिए। जीवन में सुख है, शांति है, स्वर्ग है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं समय देखा नहीं तक चली अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके घट में बैठे रमैया राम को प्रणाम करता हूँ। साहेब बंदगी।